बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद की आयतों के तर्जुमे से जानेंगे कि मौत के बाद पेश आने वाले हालात पर हमें क्यों ईमान रखना चाहिए और क़यामत का खौफनाक मंज़र, और हम एक नज़र डालेंगे जन्नत की खूबसूरत नेमतों पर जिसकी तैयारी के लिए अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया फ़ानी में भेजा है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगो, अपने रब से डरो, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ा हौलनाक होगा। जिस दिन तुम इस जलजले को देखोगे तो ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पीते बच्चे को दहशत की वजह से भूल जाएगी और तमाम हामिला औरतें अपना हमल गिरा देंगी और लोग नशे की सी हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वे नशे में नहीं होंगे बल्कि अल्लाह ताला का अजाब है ही बहुत सख्त, जिसकी वजह से मदहोश नज़र आएंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है कि उस दिन यानी क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, बावजूद इसके कि एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे, यानी एक दूसरे को देख रहे होंगे। उस रोज़ मुजरिम इस बात की तमन्ना करेंगे कि अजाब से छूटने के लिए अपने बेटों को, बीवी को, भाई को और ख़ानदान को जिनके साथ वो रहता था और तमाम अहले ज़मीन को अपने फ़िदिये में दे दें और यह फ़िदिया देकर अपने आप को छुड़ा ले, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो कुछ ये जालिम लोग कर रहे हैं उनसे अल्लाह ताला को फौरी पकड़ ना करने की वजह से बेखबर हरगिज़ ना समझे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ उस दिन तक के लिए मोहलत दे रखी है जिस दिन हैबत से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और ये हिसाब की जगह की तरफ सर उठाए हुए दौड़े जा रहे होंगे और आंखों की ऐसी टकटकी बांधेंगे कि आंखें झपकी लेना छोड़ देगी और उनके दिल बिल्कुल बदहवास हो जाएंगे। और उस दिन आमाल का वज़न एक हकीकत है, फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा तो वही कामयाब होगा और जिनका ईमान व आमाल का पल्ला हल्का होगा तो यही वह लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान किया इसलिए कि वे कुरान की आयतों का इनकार करते थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छे अमल करने वाले के लिए जन्नत में हमेशा रहने के बाग होंगे जिसमें वे लोग दाखिल होंगे और उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनका लिबास रेशम का होगा और वे उन बागों में दाखिल होकर कहेंगे कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमेशा हमेशा के लिए हर किस्म का रंज व गम दूर किया। बेशक हमारे रब बड़े बख्शने वाले और बड़े कदरदान हैं, जिन्होंने हमें हमेशा रहने के मकाम में दाखिल किया जहाँ ना हमको कोई तकलीफ़ पहुँचती है ना ही किसी किस्म की थकावट पहुँचती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले पुरअमन मकाम में होंगे, यानी बागों और नहरों में वे लोग बारीक और मोटा रेशम पहने हुए एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ये सब बातें इसी तरह होंगी और हम उनका निकाह गोरी और बड़ी आंखों वाली हूरों से कर देंगे। वहाँ इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवा रहे होंगे, वहाँ सिवाय उस मौत के जो दुनिया में आ चुकी थी दोबारा मौत का जायका भी न चखेंगे। और अल्लाह ताला उन डरने वालों को दोज़ख के अजाब से महफूज रखेंगे। ये सब कुछ उनको आपके रब के फजल से मिलेगा। बड़ी कामयाबी यही है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नेक लोग ऐसे प्याले में शराब पिएंगे जिसमें काफूर मिला होगा। ये एक चश्मा है जिससे अल्लाह ताला के ख़ास बंदे पिएंगे और इस चश्मे को वह ख़ास बंदे जहाँ चाहेंगे बहा कर ले जाएंगे। ये वह लोग हैं जो ज़रूरी अमाल को खुलूस से पूरा करते हैं और वे ऐसे दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती का असर कम व बेश हर किसी पर होगा और वह अल्लाह ताला की मोहब्बत में गरीब, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और वे यूं कहते हैं कि हम तो महज अल्लाह ताला की
रजामंदी के लिए खाना खिलाते हैं। हम तुमसे ना किसी बदले की ख्वाहिशमंद हैं और ना शुक्रिया के, और हम अपने रब से उस दिन का खौफ करते हैं जो दिन निहायत तल्ख और निहायत सख्त होगा। तो अल्लाह ताला उनको इस इताअत और इखलास की बरकत से उस दिन की सख्ती से बचा लेंगे और उनको ताजगी और खुशी अता फरमाएंगे, और उन लोगों को उनकी दीन में पुख्तगी के बदले जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाएंगे। वे वहाँ इस हालत में होंगे कि जन्नत में तख्त पर तकिए लगाए बैठे होंगे, और जन्नत में ना धूप की तपिश पाएंगे और ना सख्त सर्दी, बल्कि फरहत बख्श मोतदिल मौसम होगा, और जन्नत के दरख्तों के साए उन लोगों पर झुके हुए होंगे, और उनके फल उनके इख्तियार में कर दिए जाएंगे, यानी हर वक्त बिला मशक्कत फल ले सकेंगे, और उन पर चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले का दौर चल रहा होगा, और शीशे भी चांदी के होंगे, यानी साफ शफाफ होंगे, जिनको भरने वाले ने मुनासिब अंदाज से भरा होगा। उनको वहाँ ऐसी शराब भी पिलाई जाएगी जिसमें खुश्क अदरक की मिलावट होगी, जिसके चश्मे का नाम जन्नत में सलसबील मशहूर होगा, और उनके पास यह चीज़ें लेकर ऐसे लड़के आना जाना करेंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, और वह लड़के इस कदर हसीन होंगे कि तुम उनको बिखरे हुए मोती समझोगे, और जब तुम वहाँ देखोगे तो बाकसरत नेमतें और बड़ी बड़ी सल्तनत देखोगे, और उन अहले जन्नत पर सब्ज रंग के बारीक और मोटे रेशम के लिबास होंगे, और उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। उन्हें उनके रब खुद निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएंगे। अहले जन्नत से कहा जाएगा कि ये सब नेमतें तुम्हारे नेक आमाल का सिला है, और तुम्हारी मेहनत व कोशिश मकबूल हुई। अल्लाह ताला का इरशाद है कि और दाहिने हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं। दाहिने हाथ वाले मुराद वे लोग हैं जिनको अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, और उनके लिए जन्नत का फैसला होगा। वे लोग ऐसे बागात में होंगे जिनमें बगैर कांटे की बेड़ियां होंगी, और उस बाग के दरख्तों में तहबतह केले लगे होंगे, और उन बागों में साए फैले होंगे, और बहता हुआ पानी होगा। कसरत से मेवे होंगे जिनकी ना कभी फसल ख़त्म होगी और ना उनके खाने में कोई रोक टोक होगी, और उन बागों में ऊंचे ऊंचे बिछौने होंगे। हमने वहाँ की औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है। अल्लाह कहेगा, हमने वहाँ की औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है कि वे हमेशा कुंवारी रहेंगी, खाविंदों की महबूबा और अहले जन्नत की हम उम्र होंगी। ये सब नेमतें दाहिने हाथ वालों के लिए हैं, और उनकी एक बड़ी जमात तो पहले लोगों में से होगी और एक बड़ी जमात पिछले लोगों में से होगी। पहले लोगों से मुराद पिछली उम्मतों के लोग, और पिछले लोगों से मुराद इस उम्मत के लोग होंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जन्नत में तुम्हारे लिए हर वह चीज़ मौजूद होगी जिसका तुम्हारा दिल चाहेगा, और जो तुम वहाँ मांगोगे मिलेगा। यह सब कुछ उस जात की तरफ से मेहमानी के तौर पर होगा जो बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और बेशक सरकशों के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख, जिसमें वह गिरेंगे। वह कैसी बुरी जगह है, वहाँ खौलता हुआ पानी और पीप मौजूद है। ये लोग उसको चखेंगे, और इसके अलावा और भी इस किस्म की मुख्तलिफ नागवार चीज़ें हैं, ये लोग उसको भी चखेंगे। अल्लाह ताला दोज़खियों से फरमाएगा, चलो उस अजाब की तरफ जिसको तुम झुठलाते थे। तुम धुएं के ऐसे साए की तरफ चलो जो बुलंद होकर फटकर 3 हिस्सों में हो जाएगा, जिसमें ना साया है ना वह आग की तपिश से बचाता है। वह आग ऐसे अंगारे बरसाएगी जैसे बड़े महल, गोया वह काला ऊंट हो, यानी जब वे अंगारे ऊपर को उठेंगे तो महल नुमा मालूम होंगे, और जब नीचे आ गिरेंगे तो ऊंट के मिसल मालूम होंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, उन दोज़खियों को आग ऊपर से भी घेरे में लिए होगी और नीचे से भी घेरे में लिए होगी। यही वो अजाब है जिससे अल्लाह ताला अपने बंदों को डराते हैं। ऐ मेरे बंदो, मुझसे डरते रहो। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक दोज़ख में बड़े गुनहगारों के लिए ज़क्कूम का दरख्त खुराक है, और वह सूरत में
काले तेल की तलछट की तरह होगा जो पेट में ऐसा जोश मारेगा जैसे खौलता हुआ गर्म पानी, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इस मुजरिम को पकड़ो और घसीटते हुए दोज़ख के बीचों बीच धकेल दो, और उसके सर पर तकलीफ देने वाला गर्म पानी छोड़ दो। बड़े कराहती भरे अंदाज से कहा जाएगा, ले चख ले, तू बड़ा बाइज्जत व मुकर्रम है, यानी तू दुनिया में बड़ा इज्जत वाला समझा जाता था, इसलिए मेरे हुक्मों पर चलने में शर्म महसूस करता था। अब यह तेरी ताज़ीम हो रही है, और ये तमाम वही चीज़ है जिसमें तू शक करके इनकार कर देता था। और आखिर में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ सरकश शख्स, अब तेरे आगे दोज़ख है और उसको पीप का पानी पिलाया जाएगा, जिसको सख्त प्यास की वजह से घूंट घूंट कर पिएगा, लेकिन सख्त गर्म होने की वजह से आसानी के साथ हलक से नीचे ना उतार सकेगा, और उसको हर तरफ से मौत आती मालूम होगी, और वह किसी भी तरह मरेगा नहीं, बल्कि इसी तरह सिसकता रहेगा, और इस अजाब के अलावा और भी सख्त अजाब होता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को क़यामत के अजाब से बचाए और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपको यह वीडियो से क्या समझ आया कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।